हेलो फ्रेंड्स, सीमा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए ब्लूमर सेट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमने कपड़ा लिया है और नीचे बॉर्डर लगाने के लिए ये दूसरा एक कपड़ा लिया है। तो मैं इसका साइज़ बताती हूँ आपको कि इसका साइज़ क्या है। ये देखिए, मैंने इस कपड़े की लेंथ ली है 20 इंच। 20 इंच मैंने लंबा कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ मैंने ली है 16 इंच। तो 16 बाय 20 का मैंने ये कपड़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। ये देखिए, मैंने 1 फोल्ड किया, फिर इसके बाद मैंने दूसरा फोल्ड किया है। तो ये हमारे हो गए 4 फोल्ड में कपड़े हो गए। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मुझे जो लेंथ रखनी है वो मैं ये रखूँगी। देखिए, ये मैंने लेंथ 8 इंच ले ली है, क्योंकि हमारा 16 था तो 16 का आधा 8 इंच हो गया। ये 8 हमारी लेंथ हो गई है। और इसकी कपड़े की जो ब्लूमर की चौड़ाई मैंने रखी है ये 10 इंच ली है। ये 20 का आधा 10 इंच हो गया है, क्योंकि ये सारा कपड़ा हमारा गैदर्स में जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है, ये फोल्ड हिस्सा है और ये हमारा ओपन हिस्सा है। तो मैं ओपन की तरफ से निशान लगाऊंगी। तो ऊपर की तरफ तो मैं लगाऊंगी 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इधर साइड में मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसको मैं ऐसे बॉक्स बना दूंगी। फिर मैं ये देखिए, इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया और इसकी गोलाई कर दूँ इस तरह से। ये मैंने गोलाई कर दी है। बस अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसकी मैंने कटिंग कर दी है। और जो ये इससे हमारे जो बंद था इसको मैं ओपन कर दूंगी। आपको यहाँ से ओपन नहीं करना है लेंथ की तरफ से, आपको विड्थ की तरफ से ओपन करना है इसको। ये देखिए, ये मैंने इसे ओपन कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे आपस में। और जो हमने ये पट्टी ली थी, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। और लेंथ मैं इसके हिसाब से लूँगी कि जितनी इसकी चौड़ाई है ब्लूमर की, और इसके जो पैर हैं इसकी चौड़ाई जितनी है, मैं उसके हिसाब से ये पट्टी ली है मैंने। अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ। ये देखिए, हमने आसन की तरफ से दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा ली है। इसे लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आसन इसका जुड़ चुका है। अब मैं इसमें ये जो पट्टी है हमारी ये लगाऊंगी। ये देखिए, इस पट्टी को मैंने लंबाई में जोड़ लिया है इस तरह से। अगर आपके पास छोटी पट्टियां हैं तो उनको आपस में आप जोड़ के एक लंबी पट्टी बना सकते हैं। तो हमें जो ये पट्टी लेनी है ये इसकी चौड़ाई के बराबर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी छोटी है तो मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पट्टी को मुझे इसके ऊपर लगाना है। और देखिए, जो ये सीधा पार्ट है मैं इसके उल्टे पार्ट के साथ इसको जोड़ूंगी। ये देखिए, इसका जो बीच का जॉइंट था यहाँ मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूंगी, आधा इंच मैंने कपड़ा ये छोड़ दिया है। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो सीधी पट्टी उल्टा कपड़ा, तो इसके साथ मैं इसको अटैच करूँगी। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद मुझे इसके साथ अटैच करना है इसको मैं ऐसे सारा अटैच कर लूँगी। और आपको एक पैर की सिलाई छोड़ के ही सिलाई लगानी है इसमें। देखिए, इस तरह से। ये हमारे 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए नाप होता है। इसे इस उम्र तक के बच्चे पहन सकते हैं और ये कंफर्टेबल भी होता है बच्चों के लिए। ये देखिए, हमारा जो जॉइंट था यहाँ तक मैं इसको सिलूँगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तो देखिए, ये देखिए हम जॉइंट के पास आ चुके हैं। जैसे हमने इधर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर मैं इसको काट दूँगी पट्टी को। ये मैंने काट दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पट्टियों को आपस में सिल दूँगी और फिर इसके साथ में अटैच कर दूँगी और दोनों को नाप कर ही सिलना है। देखिए ये हमारे यहाँ पास में आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी, यहाँ पर जहाँ से हमें सिलना है। इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर मैं इनको सिल दूँगी। अब मैं इसको वापस इस कपड़े के साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए, जो ये हमारा खुला हिस्सा था मैं इसको पूरा सिल दूँगी। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। ये देखिए, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये पार्ट जो हमारा था ये हमारा सीधे कपड़े की तरफ ऐसे चला जाएगा। ये देखिए हमारा ये सीधा पार्ट है, ये हमारी सीधी सिलाई है। तो इसको हमें इस जॉइंट को अंदर कर लेना है और इसको पूरा इसके ऊपर रखना है। ये देखिए, एक तरफ तो हमारा ये ब्लू कपड़ा आना चाहिए और दूसरी तरफ हमारा ये वाइट कपड़ा आना चाहिए। इस तरह से हमें ये पट्टी इसके नेफ़ा बनाना है इसका, और जितनी चौड़ी हमें इलास्टिक डालनी है उतना ही चौड़ा हमें नेफ़ा बनाना है। देखिए, जैसे मुझे आधा इंच चौड़ा इलास्टिक डालनी है तो आधा इंच की मैं आधा इंच से थोड़ा सा लूज़ मैं इस नेफ़े को बनाऊंगी। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है, जिससे हमारा ये बाकी कपड़ा अंदर चला जाए इस तरह से। तो मैं यहाँ एक नेफ़ा बना लूँगी इलास्टिक डालने के लिए। तो मैं यहाँ सीधी तरफ से एक सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, आपको इसका ध्यान रखना है कि ये सिलाई, ये यहाँ से ये कपड़ा बिल्कुल बीच में रहना चाहिए ऐसे, और फिर हम एक सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए, हमें सारा इस तरह से सिल लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा होल छोड़ दूंगी मैं, जिससे मैं यहाँ से इलास्टिक डाल सकूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पट्टी लगाई है ऐसे ही मैं पैरों की तरफ भी पट्टी लगा लूँगी। ये देखिए, ये होल छोड़ दिया है मैंने इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ इधर पैरों की तरफ भी मैं इस तरह से पट्टी लगाऊंगी, एक इधर और एक इधर पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ पट्टियाँ लगा ली हैं। अब मैं ऊपर की तरफ इलास्टिक डालूंगी, जो मैंने ये होल छोड़ा था उसके अंदर मैं ये इलास्टिक डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें इलास्टिक डाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें इलास्टिक डाल लिया। अब ये इलास्टिक मैंने बच्चे की वेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, और अब इन दोनों जॉइंटों को हम सिल देंगे आपस में। इसको एक के ऊपर एक रख के सिल देना है हमें। देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको, जो हमने ये होल खुला छोड़ा था, मैं इसको भी बंद कर दूंगी अब सिलाई लगा के। देखिए, सारी गैदर्स को ऐसे सारी तरफ कर लेना है इस तरह से, और जो ये हमारा जॉइंट था मैं इसको फिर सिल दूंगी।
सारी गैदर्स ऐसे कर लेनी है आपको इस तरह से। अब मैं जो ये नीचे है इसमें भी इलास्टिक डालूंगी और इधर दूसरी साइड है जो इसमें भी इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो मैंने ये इलास्टिक ली है, इसे आप इतनी चौड़ी ले सकते हो, मैं ये इलास्टिक डाल रही हूँ। और ये भी आपको बच्चे की पैर के हिसाब से डालनी है। ये देखिए मैंने बच्चे के पैर के हिसाब से ये इलास्टिक ली है। अब मैं इसको भी डाल लूँगी एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में भी डाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें दोनों तरफ इलास्टिक डाल ली है, नीचे भी। अब मैं इसका जो ये नीचे का गोलाई है इसको मैं सिलूँगी और मैं इस कपड़े को उल्टा कर लेती हूँ। अब देखिए ये इलास्टिक के साथ हमें इसको पकड़ लेना है, इलास्टिक को इस तरह से, और दूसरी तरफ की भी इलास्टिक को हमें ऐसे पकड़ लेना है। इलास्टिक हमें बराबर डालनी है और ये जॉइंट मिलाते हुए मैं यहाँ से इधर से ऐसे गोलाई में इसमें सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। जितना भी आपको पैरों की इलास्टिक रखनी है आप उतनी इलास्टिक रखें और बाकी जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है आप उसको काट दें। इलास्टिक आपको दोनों में बराबर नाप के लगानी है। ये देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर ना जाए। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को पकड़ के रखना है और ये दोनों जॉइंट मिलने चाहिए आपस में इस तरह से। जिस शेप में ये कपड़ा कटा हुआ है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे इसमें। एक सिलाई के बाद मैं एक सिलाई और लगाऊंगी पक्का करने के लिए। ये देखिए यहीं से ही हमें एक सिलाई और लगानी है, उसी सिलाई के ऊपर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब जो हमारी एक्स्ट्रा इलास्टिक है मैं उसको काट दूँगी। देखिए और एक्स्ट्रा धागे भी आपको काट देने हैं। ये देखिए ये उल्टी तरफ से ऐसे था, अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ भी पैरों की तरफ से भी गैदर्स को आपको इस तरह से सारे में गैदर्स को कर लेना है ऐसे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा ब्लूमर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए ये देखिए यहाँ भी इलास्टिक होती है और यहाँ भी और ऊपर से भी। आप इसमें बीच में भी एक सिलाई लगा सकते हैं खींचकर, यहाँ इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे हमारी इलास्टिक मुड़े ना। तो देखिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।